जहां अच्छाई है भला बुराई पीछे कैसे रह सकती है। इसलिए इस वेब दुनिया में हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, विलन, साइबर क्रिमिनल्स जैसे कई चरित्र भी हैं जो कि ऐसे दुनिया के मसीहा माना जाते हैं। ये उन लोगों के खेलने के लिए एक बड़ा मैदान सा है जो कि अपने खिलौने का इस्तेमाल करके कोई भी चीज कर सकने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने ऐसे ही हैरान कर देने वाले हैकर्स की एक लिस्ट पेश करूं जिन्होंने की अपने समय में अपने कानूनों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। तो बिना किसी देरी के ऐसे ही कुछ टॉप 10 वर्ल्ड फेमस हैकर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका अपना सूरज कुमार वर्ल्ड की नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10। तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है एल्बर्ट गोंजालेज। आपकी इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है। जब मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के विषय में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट कितना सेफ है। लगभग 2 साल तक एल्बर्ट ने सिटीजन्स की क्रेडिट कार्ड्स की चोरी करी। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की चोरी को अभी तक इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। यहाँ पर एल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और एटीएम नंबर्स को रिसोल्ट किया है। इसके लिए उसने एक स्नाइपर को इंस्टॉल किया था जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुराता था। इस अपराध के लिए उसे 20 सालों की सजा सुनाई गई फेडरल प्रिजन के द्वारा। नंबर 9। तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है एस्ट्रा। एस्ट्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि वेपन्स। यह हैकर का एलिस नाम भी है। यह हैकर केवल वेपन चोरी और सेलिंग ही करता था। यह एक 58 ईयर ओल्ड ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने की फ्रांस के डेसॉल्ट ग्रुप को हैक कर लिया और उनके वेपन टेक्नोलॉजी डाटा को चुरा लिया और करीब 5 सालों तक अलग अलग देशों को बिक्री करता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक ऐसे किसी हैकर को पकड़ा नहीं गया है और उसकी तलाश सन 2002 से अभी तक जारी है। सूत्रों के अनुसार एस्ट्रा ने लगभग $360 मिलियन की डाटा को बेच दिया है जो कि कंपनी ने बहुत डैमेज किया है। नंबर 8। तो दोस्तों नंबर 8 पर आता है एनोनिमस। रॉबिनहुड के विषय में कौन नहीं जानता है, जो कि हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता है, लेकिन उनके काम करने का अंदाज बाकियों से अलग था। ठीक ही उसी तरह से डिजिटल एज में भी डिजिटल रॉबिनहुड मौजूद है जो कि रॉबिनहुड की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक हैकर्स ग्रुप है, अपना एलिस नाम एनोनिमस रखा है और वो अपने सपोर्टर्स के बीच डिजिटल रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट में उन्हें एनोनोस भी कहा जाता है। वो हमेशा से गवर्नमेंट, रिलीजियस और कॉर्पोरेट वेबसाइट को अपना निशाना बनाते हैं, जैसे की द FBI, CIA, पेपाल, सोनी, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सभी उनके मुख्य टारगेट रह चुके हैं। उनके ग्रुप के मेंबर्स का कहना है कि वो केवल इंटरनेट सेंसरशिप और कंट्रोल को अटैक करना चाहते हैं। नंबर 7। तो दोस्तों नंबर 7 पर आता है केविन मिटनिक। केविन एक ऐसा हैकर है जो कि हमेशा अरमानी सूट पहना रहता था। यदि आप इसके चेहरे को ठीक से देखेंगे तब आपको मिड 40s का एक आदमी ही लगेगा। इसके चेहरे से आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये एक साइबर क्रिमिनल है। एक समय था जब ये यूएस का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल था। और हाँ दोस्तों, एक समय था जब केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। उसे कई अपराध के लिए दोषी का करार दिया गया जिसमें वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम शामिल थे। इन क्राइम्स के लिए उसे 5 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। इसके कारनामे इतने रोचक हैं कि इसे कई फिल्म जैसे कि टेक डाउन और फ्रीडम डाउन जैसे में भी दिखाया गया है। नंबर 6। तो दोस्तों नंबर 6 पर आता है केविन पोल्सन। अपने सपनों के कार या घर के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं। किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट या रेडियो शो कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। शायद आप अपने लक को ट्राई करते रहें यदि आप केविन पोल्सन नहीं है। पोल्सन ने एक रेडियो शो के सेलिंग कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था जिसकी मदद से वो एक पोर्शन जीतना चाहता था। जब उसे FBI ने खोजना शुरू किया तब वो अंडरग्राउंड चला गया। बाद में उसे दोषी पाया गया बहुत से क्राइम के लिए, जैसे कि मेल, वायर और कंप्यूटर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन उसे करियर बदलने का मौका भी दिया गया जिसके कारण वो वायर्ड का एक सीनियर एडिटर है। नंबर 5। तो दोस्तों नंबर 5 पर आता है जोनाथन जेम्स। ये पहला जुवेनाइल था जिससे कि साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुआ था। जोनाथन जेम्स, जिससे कि इसे एलिस कॉमरेड के नाम से ज्यादा जाना जाता था, इसने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके साथ इसने एक स्नाइपर को भी इंस्टॉल कर दिया था जो कि DTRA एम्प्लॉइज के बीच हो रहे सारे मैसेज को भेजता था। इन्हीं मैसेज को टारगेट करके उसने बहुत सारे पासवर्ड और यूजर नेम्स को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने एम्प्लॉइज के बहुत सारे डिटेल्स को भी चुरा लिया था। नंबर 4। तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है मैथ्यू वीवन और रिचर्ड प्राइस। इन दोनों पार्टनर्स ने ओवर सेंसिटिव नर्व्स को टारगेट किया। यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच कई सारे इशू खड़े कर दिए। इन दोनों ने यूएस मिलिट्री कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसके इस्तेमाल से फॉरेन सिस्टम में घुसते चले गए। उन्होंने कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण कंटेंट्स को USAF सिस्टम में अपलोड कर दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंटेंट साउथ कोरिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कम वॉलेंट थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बन सकता था। नंबर 3। तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है एड्रिन लेमो। एड्रिन लेमो ने अपने करियर में स्विच करना चाहता था। जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है, वो तब एक बड़ा न्यूज बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही उसे अमेरिकन थ्रेड एनालिस्ट की उपाधि भी मिल गई जो बाद में उसकी बहुत काम आई। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को आम जगह जैसे कि लाइब्रेरीज, इंटरनेट कैफे में बैठकर हैक कर लेता था।
नंबर 2। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है ल्यूसैक। यह एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हेड हैकर ग्रुप। यह तब लोगों के नजर में आई जब इन्होंने सोनी, न्यूज इंटरनेशनल, CIA, FBI को हैक कर लिया था। ये ग्रुप इतना ज्यादा नोटराइज है कि इन्होंने न्यूज कॉर्पोरेशन अकाउंट्स तक को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने झूठी रिपोर्ट पब्लिश करवाई कि रूपर्ट मैडोच अब नहीं रहे। ये ग्रुप ये क्लेम करती है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने इन चीट ड्यूटीज से। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट में हैकर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। बहुतों का मानना है कि ये ग्रुप बस लोगों के नेटवर्क सिक्योरिटी के स्थिति कमियों के विषय में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड की नॉलेज में वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आप वर्ल्ड की नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है गैरी मैकनन। गैरी मैकनन एक बहुत ही क्यूरियस रेस्टलेस लड़का था जिसे एलियंस और UFO के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त कर ली जाए जिससे वो ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए इसने 97 US मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस इंस्टॉल किया। ये सारी चीजें वो अपनी जिज्ञासा और सेटिस्फाई के लिए कर रहा था, लेकिन यही जिज्ञासा ने उसे बाद में पकड़ा दिया। मैकन को बहुत ही जल्दी दोषी करार दिया गया क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा की वेबसाइट को अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट्स को हैक करके कुछ फाइल को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है। उसके लिए उसने एक नोटिस में वेबसाइट में पोस्ट कर दी। इससे पता चलता है कि मैकनन कोई आम लड़का नहीं था। उसने US मिलिट्री वेस्टर्न नेटवर्क को, जहाँ की 2000 कंप्यूटर मौजूद है, उसे उन्हें 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरी इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी पहले नहीं हुआ था। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।